हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडेर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, आज एनएच परिवार के मंच पर आई हैं एक विशेष मेहमान, उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका उषा रमोला जी। तो आज व्यक्ति विशेष में उनसे जानेंगे हम बहुत सारी बातें उनके बारे में, उनके गायन के बारे में, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरी जनता को, दर्शकों को, गायकों को, कलाकारों को। तो एनएच परिवार के मंच पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनएच परिवार का धन्यवाद करती हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन कलाकारों के लिए जो मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब दूर जाना होता है ना, यहाँ पे बहुत कम है, आगे जाना होता है। किसी बच्चे के पास पैसा नहीं होता है, किसी के परिवार वाले मना करते हैं। मतलब कोई तो संगीत लाइन को ऐसी लाइन समझते हैं कि बस यहाँ चले गए तो ख़त्म लाइन। ये नहीं समझते हैं कि यहाँ से भी कितना अच्छा है। मतलब यहाँ जो इंसान, कभी कोई इंसान ऐसा हो जाता है ना, दुख उससे घिरा हुआ होता है, यहाँ जाके एक ऐसी नई ज़िंदगी मिल जाती है संगीत लाइन में, जैसे ही मुझे मिली है। तो मैं तो सबसे पहले मम्मी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बोला कि हाँ तू कर, बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब मैं छोटी सी थी तब मेरी शादी हो गई थी 20-21 साल की उम्र में। तो 22-23 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उस समय मेरा एक छोटा सा बेबी 11 महीने का था। तो 2-3 साल तक तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ख़त्म है ज़िंदगी, कुछ नहीं है। फिर मम्मी जी ने कहा कि नहीं, हम साथ में हैं, तो इस कि तू चल, बढ़ आगे बढ़, हम हैं तेरे साथ। तो मम्मी जी सबसे पहले उन्होंने, मतलब मैं उन्हीं को दूंगी पूरा वो श्रेय जो भी है। तो देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि संगीत कई बार पुनर्जीवन भी प्रदान करता है। मनुष्य जब आशाओं को खो देता है, उम्मीद को खो देता है, तो संगीत ही उसमें उम्मीद की नई किरण को जगाता है, जिसकी हमारे सामने साक्षात प्रतिमूर्ति हैं उषा रमोला जी। बहुत सारी बातें आपके बारे में कि आप एक बहुत बेहतरीन गायिका हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व, सरल हृदय, और साथ ही साथ जैसे कि आपने जाना कि कष्टों के सागर से ये गुजरी हुई है, और जो कष्टों के सागर से गुजरता है वही जान पाता है कि उसने कितना संघर्ष किया है और आगे वो किस प्रकार बढ़ा है। लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर आप अपने क्षेत्र में आगे चलते रहते हैं और कभी नहीं टूटते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको दुख होते हैं आप उसको सहते हैं, और इसके अलावा आप संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों से पार पाते हैं, तो आप सफलता की ओर जाती हैं, जिस प्रकार की आपने यहाँ पर करके दिखाया है। जैसे आपने बताया कि अल्पायु में ही जो है कि आपका कम आयु कहें आजकल, जहाँ 25 साल के बाद लड़कियों की शादी होती है, तो 20-21 साल में आपकी शादी हुई। शादी के आपने बताया कि 1 साल के बाद जो है कि आपके पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है यार, एक महिला के लिए कितना दुख भरा वो क्षण होता है, जबकि महज 1 वर्ष की जो आपके विवाह का समय हुआ हो, उसके बाद आपका जो जीवन साथी है आपको छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाता है। कितना दुख, कितना दर्द आपने सहा होगा, कितने आपने आंसू बहाए होंगे। लेकिन उसके बावजूद आपने जैसे कहा कि आपकी माताजी ने आपको सहारा दिया, आपको एक नई उम्मीद जगाई आप में, आपने भी उस चीज़ को सोचा और उन्होंने परमिशन दिया आपको, आपकी सासू माँ। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी जो माताजी हैं उन्होंने आपको परमिशन दी, लेकिन आपने ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक संदेश भी जाता है कि अगर देखिए सासू माँ, उन्होंने सासू जी को हटा दिया और माँ ही आगे कर दिया है सासू माँ के लिए। तो बहुत अच्छे विचार आपके हैं। सासू माँ आपने कहा है तो बहुत बढ़िया लगा। मम्मी जी ऐसा है कि मम्मी जी ने भी अपने जैसे अपने बच्चे को माना। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो देवर लोग हैं, जेठानी है, देवरानी है, बच्चे हैं, मतलब सब ने किसी के बीच मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ। मायके में जब हस्बैंड की डेथ हुई तो 8 साल बाद गई, तो उससे पहले घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया मेरा। बहुत बहुत अच्छे हैं, ननद है मेरी, मतलब सब लोग एक सपोर्टेड है, पूरे ससुर जी सब। मतलब मैं आगे बढ़ूँ तो मना कोई नहीं करता है, हाँ हम तेरे साथ है तो खुश रह बस। तो ये तो आपका जीवन एक अनुकरणीय है कि देखिए, इस तरह की जो घटना हुई उसके बाद आप अपने जो मायके हैं खुद 8 साल बाद गई। हाँ। यानी कि आपको
कई परिवारों में कई तरह की परिस्थितियां इस बीच पैदा हो जाती, लेकिन आपको आपका जो ससुराल है उन्होंने अपना बेटा अपनी बेटी दोनों मानकर आपको अपने साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चले। ये बहुत बढ़िया बानगी रही, एक ज्वलंत उदाहरण है कई सारे लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये दुख भरे दिन आपके थे जो आपने बताए, और अब हम थोड़ा सा आपके कला के क्षेत्र में जो आपने इस स्तर इस मुकाम को प्राप्त किया है, तो कैसे आपने एक गाना शुरू किया, कहाँ से आपको कौन किसकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगा, किस गायक को सुनकर आपको लगा कि मुझे भी गाना चाहिए? जी, कुछ जानना हाँ, चाहिए। मैं जब बहुत छोटी थी तो उस समय हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, लाइट नहीं थी। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे गाना सुनना है। तो पापा तो मेरी हर चीज़ पूरी करते थे। तो पापा एक 12 वोल्ट वाली प्लेट आती है ना, सौर ऊर्जा, वो लेके आए, फिर बैटरी लेके आए, फिर एक उस समय डेक टेप क्या होता था वो था ना कैसेट वाला। तो पापा जो नया कैसेट आती थी मुझे लेके आते थे, हाँ तुझे सुनने का शौक है सुन ले। तब मैं स्कूल भी नहीं पढ़ती थी, बहुत छोटी थी। तो जैसे मैं स्कूल गई तो जैसे मैंने कहीं पे मैंने कहा कि हाँ सर मैं गाना चाहती हूँ, तो सर ने कहा चल आ गया गा, 15 अगस्त 26 जनवरी इन पे। तो मैंने जब गाया तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने हर फंक्शन में ले लिया मुझे, जैसे छोटे मोटे कुछ भी होता था तो वो मुझे ले लेते थे। तो उसके बाद मैं 5 तक तो मैंने गाँव में पढ़ा, फिर मैं नंदनगर आई। तो वहाँ पे ऐसा था कि जो भी प्रोग्राम होता था, कभी देहरादून का होता था, कभी शिक्षा मेला होता है ना स्कूल का, तो कहीं भी होता था, चाहे इंटर कॉलेज प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे मौका ज़रूर देते थे मुझे। मतलब मौका क्या देते थे, मैं ही कराती थी स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो मैम हैं, करासी मैम है ना, वो उनको तो पता है, वो हमारे स्कूल में संगीत की मैडम थी। तो यहाँ से मैं छोटी थी तो मीना राणा जी और ये नेगी सर और भरतौण जी, ये लोग थे जो। तो इनकी जो कैसेट में फ़ोटो आई रहती है ना, मैं इनको देख के हाँ यार ये भी सेम हमारी तरह है, नॉर्मल इंसान, ये गा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं गा सकती। उसके बाद मैंने भी प्रयास करा, मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही गाऊँगी जैसे ये गा रहे। तो मैंने ऐसे इन्हीं से सीखा, मतलब गुरु यही है मेरे। अच्छा, मतलब एक तो सबसे जो बेहतरीन बात ये हुई कि आपको लगातार सबका प्यार, सबका सहयोग मिला। घर से आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिला, इसके अलावा आपको शिक्षकों का आशीर्वाद मिला, और आपके अंदर की जो जिज्ञासा थी, जो आपकी सोच थी, जो लगन थी, जो मेहनत थी, वो आपको आगे लेकर गई। और हाँ, इस संगीत के लाइन में जहाँ तक मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि किसी ने मुझे रोका-टोका। हर किसी ने मेरा साथ दिया, चाहे मेरे पापा हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मेरे टीचर हो। तो जैसे आपने गायक गायकों में बताएं, तो मीना राणा जी हो गए, प्रीतम भरतवाण जी हो गए, हमारे जो गढ़ रत्न हैं तो श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, इन्होंने आप पर। अनुराधा निराला मैम, उनसे अच्छा। दो दो गायिकाएँ और एक ये कल्पना मैम। अच्छा। वही गाते थे उस समय, उन्हीं के आती थी फ़ोटो। तो मैं ऐसे देखती थी हाँ यार इन पे हमारी भी फ़ोटो आएगी, हम भी गाएँगे ऐसा कि हमें गाना चाहिए। तो मैंने ऐसे प्रयास करती थी, पापा बोलते थे अच्छा तुझे गाना है। एक दिन मैं खाना खा रही थी तो मैं खाते-खाते गा रही थी। पापा ने थाली उठा के अंदर रख दी, हाँ पहले तो गाना गा, फिर तो खाना खा। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने तो अपनी मतलब जिद में ये एक डायलॉग बन गया, पहले तो गाना गा फिर खाना खा। जी, आगे। तो मेरी ये ज़िद थी कि हाँ मैंने करना है। फिर बीच में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद 2-3 साल तक मैंने मतलब ऐसे हो गई थी कि मतलब ख़त्म है सब चीज़, मतलब अब आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। वो खुद मेरे जो टीचर हैं देवर जी, उन्होंने खुद पैसे, पहली बार का जो गाना हुआ मेरा उसमें पैसे उन्होंने खर्च करे। अच्छा। तो उन्होंने कहा करो तुम, हम हैं आपके पीछे। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है मुझे अपनी फैमिली से कि वो लोग मुझे मना नहीं करते हैं कहीं जाने के लिए। मतलब मैं मार्केट जा रही, मैं कहीं जा रही, उनको इतना पूरा भरोसा है कि हमारी बहू हम जैसे हम आज तक रही वैसे रहेगी आगे भी, और विश्वास है उनको मुझ पे। मुझे वही चीज़ मुझे अच्छी लगती है जो वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। बहुत शानदार। देखिए, जिस प्रकार आपका व्यवहार है उसी प्रकार से आपको सम्मान मिला है, जिस प्रकार आपने उपलब्धियां प्राप्त की है उसी प्रकार जो है कि आप आगे बढ़ी हैं और आपने ये सारे कार्य किए हैं।
तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये देखिए एक पूरे हमारे समाज के लिए उदाहरण आपका है कि किस प्रकार से आगे बढ़े हैं माँ बाप, किस प्रकार से बच्चों को सहयोग दें, और ससुराल में भी आप किस प्रकार अपनी जो बहू है उसको अपनी पुत्री समान मानकर उसको सुख सुविधाएं दें, उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। तो लगता है कि कई बार इस तरह की अगर घटनाएं हो भी जाती हैं तो वो व्यक्ति मन से नहीं टूटेगा, उसका मन दृढ़ रहेगा, तो वो अपने कदमों पर खुद खड़ा होकर स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ेगा। तो इसकी जीती जागती उदाहरण हमारे बीच में उषा रमूला जी। चलिए ये तो बात डार्क साइड हो गई कि क्या आपके साथ हुआ है, कैसे हुआ, लेकिन बात आपने बहुत सारी अच्छी बताई, समझदारी वाली बताई, लोगों को समझना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि हास्य के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा हम लोग हास्य के लिए कुछ करते रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा क्षण रहा जब आप अपने को हंसने से नहीं रोक पाए, या कुछ ऐसा कुछ वाकया हुआ हो? क्योंकि दुख के साथ सुख भी आता है और आंसुओं के साथ हंसी वाले आंसू भी आते हैं। तो कोई ऐसा वाकया? वो है मेरे बच्चे, जो जब मेरे साथ बैठते हैं ना, दो तो देवर के बच्चे हैं, मतलब वो मेरे ही बच्चे हैं, और एक मेरा बेटा है। तो जब मैं उन तीनों के बीच में बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ दुनिया भी है कोई, अच्छा। वही मेरी दुनिया है। अच्छा। और मुझे आज तक, बच्चा हो चाहे बच्चे दोनों, अगर मैं कहीं पे मतलब खाना ना खाऊं, बोलने के क्यों खाना क्यों नहीं खा रही, मतलब एक ध्यान रखते हैं ना बड़ों की तरह, तो वो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ वही मेरे खुशी का पल है। अच्छा, मतलब आप उन बच्चों से ही इतनी पावर एनर्जी ले लेते हैं। जब हाँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखिए रमूला जी, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि दुनिया में जब कोई भी कलाकार आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी मतलब होती है बुराई। तो उषा रमूला जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी एक कलाकार खड़ा होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, कई स्टेजों पर करता है, कई जगहों पर करता है, गुनगुनाता है, गाता है, नाचता है, कुछ भी करता है। तो आपको क्या लगता है कि ज़माना उसका कितना साथ देता है? कितने लोग सहयोग करते होंगे और कितने लोग चाहते होंगे कि ये आगे ना बढ़े? क्या एक बुराई क्या हो सकती है आपकी नज़र में? हाँ, ये तो आम सी बात है। जी। ये तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं, पर हमें ध्यान अच्छे लोगों पे देना चाहिए, बुराई तो क्या लगता है आपको मुख्य जो चीज़ है, जो कलाकारों को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोकती है, जो उनके उत्साहवर्धन में ब्रेक लगाना चाहते हैं या ब्रेक लगाती है, वो कौन-सी बातें होती होंगी? हाँ, होती है। अब उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कि जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो कितने मेरे पीछे से भी बोलते होंगे कि हाँ यार, ये इतनी खुश कैसे रहती है, और ये है जाती इधर-उधर जाती, इसके तो हस्बैंड भी नहीं है, फिर भी ये हँसना नहीं छोड़ती है। क्योंकि मैं हँसना इसलिए नहीं छोड़ती कि बोलने वाले बोलते कि समाज समाज ये बोलेगा, समाज वो बोलेगा। जब हम पे इतनी कठिनाइयाँ आती हैं तब कहाँ रहता समाज? कहीं नहीं रहता। बहुत शानदार, आपने बहुत गज़ब बात बोली है। वास्तव में भई ये उन लोगों के मुँहों पर पानी का छींटा है, जो लोग छींटाकशी करते हैं दूसरों पर, और ख़ास तौर पर जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, तो तब वो लोग कहाँ रहते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं, कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं, वही अगर छींटाकशी करते हैं, बातें करते हैं, तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो कलाकारों को आगे बढ़ने से रोकें, और जिस बात का कोई मूल ही नहीं है, उस बात को सामने लाएँ। बहुत सुंदर आपने कहा। बहुत सारी बातें और भी बहुत सारा आपसे जानना चाहेंगे, और बहुत बातें होती रहेंगी। तो इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने बताई, अपने बारे में बताए। अब एक संदेश क्या आप लोगों को देना चाहते हैं, दुनिया को देना चाहते हैं, कलाकारों को देना चाहते हैं? एक संदेश आपके द्वारा। मैं तो सबको यही बोलूँगी कि हर इंसान के अंदर एक न एक चीज़ की खामियाँ होती है। कोई संगीत की लाइन में होता है, कोई डांस होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई हर चीज़ में होता है, कोई हँसाने में होता है ना? तो मैं तो ये बोलती हूँ कि किसी में कोई भी कला है तो उसके पीछे माँ-बापों को खड़ा रहना चाहिए। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बच्चे का दिमाग इस लाइन में है तो तुम मोड़ के दूसरी तरफ भेजोगे। तो कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, तुम उनको इंजीनियरिंग में भेजोगे तो बच्चे का दिमाग कहाँ रहेगा? सिंगिंग लाइन में, वो वहाँ की नहीं सोच पाएगा। तो बच्चे को उसी लाइन में साथ दो बच्चे का जहाँ वो जाना चाहता है। और मैं तो यही कहती हूँ हर माँ-बापों के साथ कि आप
खड़े रहो उनके साथ, कभी किसी का उत्साह मत तोड़ो। तो ये जो आपने बात कही तो अंतर्मन को छूने वाली है कि अगर आप अपने बच्चों को सफलता के पथ पर अग्रसित कर कर देखना चाहते हैं कि उनका जीवन उज्जवल हो, तो एक बार ये जरूर समझें कि आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या उनका रुझान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात और दिल को छू लेने वाली बात सारे अभिभावकों को ये जरूर अपने बच्चों को देखना चाहिए कि आखिर उनकी दिशा कहाँ है और उनका सहयोग अवश्य करना चाहिए। तो उषा रमोला जी, आप हमारे एनएच परिवार में आए, व्यक्ति विशेष में आपने इतनी बढ़िया बातें, प्रेरणादायक बातें जनता तक पहुंचाई, हमको भी आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका, जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। तो देखते रहिए आप एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज, और कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना सहयोग देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।